अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम है तैमूर परवेज़ और अब हम स्टार्ट करते हैं फ़ोटोशॉप में लेसन नंबर 46। आज के इस लेसन में हम देखेंगे हाउ टू डिज़ाइन ब्रोशर को किस तरह डिज़ाइन किया जाता है और हाउ टू ऐड टेक्स्ट इन ब्रोशर और ब्रोशर में टेक्स्ट को किस तरह डिज़ाइन किया जाता है, लिखा जाता है। तो बेसिकली प्रीवियस लेसन में हमने एक ब्रोशर डिज़ाइन किया था। आज के इस लेसन में हम उस पर टेक्स्ट इफेक्ट देंगे और टेक्स्ट किस तरह लिखा जाता है उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए मैं फ़ोटोशॉप ओपन करूँगा। मेरे पास फ़ोटोशॉप में यहाँ पे जो ब्रोचर मैंने बनाया था वो यहाँ पे सामने है। अब इसमें टेक्स्ट वगैरह इफेक्ट वगैरह देना चाहता हूँ, तो वो किस तरह देंगे तो उसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए मैं टेक्स्ट ऐड करूँगा। तो उसके लिए मैं टेक्स्ट टूल लेता हूँ, यहाँ से यहाँ तक एक रेंज बनाता हूँ। इसमें कुछ टेक्स्ट में ऐड करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं यहाँ से साइज स्पेस कैरेक्टर पैराग्राफ में से आप राइट साइड पे करें, कैरेक्टर इसको ऑटो करें और स्पेसिंग ये वर्टिकल स्केल है और सेट बेसलाइन शिफ्ट है, कलर है, बस सही है। अब मैं यहाँ पे इस पर काम करता हूँ। तो काम करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है, कंट्रोल सी कॉपी और इसे मैं यहाँ पे कंट्रोल भी पेस्ट करता हूँ। पेस्ट हो गया, इसको ऊपर उठाएं, इस टूल की मदद से उठाएं और नीचे लें। ये जी वाइट कलर में, हाँ वाइट कलर में, और इसको आप सिलेक्ट करें। यहाँ से आप कलर चेंज कर लें इसका। तो कलर चेंज करने के लिए मैं ये वाला कलर लेता हूँ, ओके। और जो टेक्स्ट मैंने लिखा हुआ है इसको मैं, ये जो टेक्स्ट है इसको मैं आर्ट पे एक्सप्रेस करके इस पर फिलहाल इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। इसको भी डिलीट करता हूँ। अब दोबारा मैं टेक्स्ट लिखता हूँ, यहाँ पे कंट्रोल भी पेस्ट करता हूँ, टेक्स्ट आ गया जी, देख सकते हैं आप। अब इस टेक्स्ट में मैं क्या करता हूँ कि इसके लिए मैं दोबारा मैं टेक्स्ट ही लेता हूँ। इस टेक्स्ट को मैं सिलेक्ट करता हूँ, शेप में इसे कन्वर्ट करता हूँ जी। इसे मैं शेप में कन्वर्ट करता हूँ जी, फ्लैग की शेप में कन्वर्ट करता हूँ और बेंडिंग स्टाइल थोड़ा कम करता हूँ, डायरेक्शन ओके। कंट्रोल टी, देखता हूँ ये टेक्स्ट मैंने लिखा हुआ है अभी कि नहीं। ये नज़र नहीं आ रहा। नहीं है यहाँ पे लिखा हुआ, मैं इसको यहाँ से डिलीट करता हूँ। ये काम साथ साथ मैंने करना है। मैं अलग अलग लेयर बनाता हूँ। मैं यहाँ से टेक्स्ट जो ही लूँगा और इससे मैं यहाँ से पेस्ट करूँगा, जो ही इसको सिलेक्ट करते ही मैं यहाँ से इस पर ये अप्लाई कर लूँ, तब ये सही काम करेगा। देखिए फ्लैग बन गया। इसे कम करें यहाँ से, ओके। साइज इसका बढ़ा दें, ओके। ओके अब इसको मैं मूव करता हूँ यहाँ पे, इसे उठा के यहाँ पे ले जाए, सही है। अब मैंने टेक्स्ट और भी लेना है।
ये जो लिखा हुआ इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल से कॉपी, और यहाँ तक रेंज देता हूँ इसको टेक्स्ट को। यहाँ से सॉरी नया टेक्स्ट एक नई लेयर लेता हूँ और यहाँ से यहाँ तक इसको रेंज देता हूँ, कंट्रोल भी पेस्ट करता हूँ, टेक्स्ट को यहाँ से मूव कर लेता हूँ यहाँ पे। और ये जो टेक्स्ट मैंने मूव किया इसको कलर चेंज करता हूँ, इसका कलर मैं यहाँ से चेंज करता हूँ, इसको कलर में देता हूँ, यहाँ से रेड कलर देता हूँ। तो रेड कलर देने के लिए मैंने क्या करना है, इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, कलर सेलेक्ट करना है, यहाँ से आल्ट बैकस्पेस करके कलर फिल करना है, कंट्रोल डी करके डी सिलेक्ट करना है। फिर भी नहीं हुआ तो आप यहाँ से टेक्स्ट ही लो, सारे को सिलेक्ट करो और यहाँ से कलर चेंज कर लो। ओके, जहाँ से नहीं हुआ तो फिर वहाँ से सिलेक्ट करो रेंज दो। यहाँ से कलर दे दो। ओके, कलर आ गया। पिक्चर वगैरह ऐड करनी है, पिक्चर ऐड कर सकते हो। इस टेक्स्ट को अगर आप राउंड में लिखना चाहते हो तो राउंड के लिए भी आप पेन टूल ले सकते हो, राउंड में भी आप लिख सकते हो। मैं यहाँ पे एक पिक्चर अप्लाई करना चाह रहा हूँ इस पर, तो पिक्चर के लिए मैं फाइल में यहाँ से मैं ओपन भी करता हूँ क्लिक, और यहाँ से कोई पिक्चर में देता हूँ इसको। अगर आप यहाँ से डायरेक्ट लो पिक्चर, उसके लिए आप यहाँ से लेयर में जाके मैंने तीनों पिक्चर अलग अलग की हुई है। चलें फाइल में जाता हूँ ओपन, और यहाँ से वैसे पिक्चर देता हूँ। यहाँ से मैं यहाँ तक रेंज देता हूँ, कंट्रोल से कॉपी करता हूँ, यहाँ पर जाए कंट्रोल भी पेस्ट करता हूँ, कंट्रोल डी डिसेलेक्ट, पिक्चर क्यों नहीं आ रही? अच्छा, इसको ना उठा के यहाँ ऊपर ले आओ। देखें, क्योंकि पिक्चर मैंने जो ली है वो मैंने बैक साइड पे लेयर मैंने जो दी हुई थी, कंट्रोल टी सेलेक्ट करो। ओके, अब ये जो पिक्चर है इसको सेलेक्ट करो, ये कंट्रोल टी, ओके, कंट्रोल डी डिसेलेक्ट। अब और भी यहाँ पे टेक्स्ट वगैरह देना है, आप दे सकते हैं, सारा काम करना है आप कर सकते हैं। उसके लिए अब मैं दोबारा
टेक्स्ट को सिलेक्ट करूँगा, आर्ट को प्रेस करके आर्ट को प्रेस करके जूम टूल लें आप यहाँ से, ठीक है। सही है, तो ये हमारे पास टेक्स्ट ही ऐड हो गया। अब इसमें और भी आप टेक्स्ट लिखना चाहें तो यही तरीका है, इसी तरह आप टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। और उसके अलावा कुछ और कॉन्टैक्ट अस वगैरह आपने यहाँ पे लिखना है, कोई भी ईमेल एड्रेस लिखना है, कुछ भी लिखना है तो आप यहाँ पे वो लिख लें। मैं यहाँ से उठा के यहाँ पे रखता हूँ और यहाँ पे आप ईमेल एड्रेस वगैरह अपना लिख सकते हैं। तो ये था जी हमारा एक पम्फलेट डिज़ाइन करने का तरीका। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और आप किसी भी किस्म का कोई भी आपने पम्फलेट डिज़ाइन करना हो, कोई भी चीज़ डिज़ाइन करनी हो, आप इस तरह डिज़ाइन कर सकते हैं। मैं यहाँ से कोड रेंज देता हूँ, इसके बीच में और कोई पिक्चर भी लगानी है तो आप यहाँ पे लगा सकते हो, लेकिन मैं पिक्चर नहीं लगाना चाहता। कंट्रोल डी डिस्प्ले करता हूँ। मैं यहाँ पे इस तरह करता हूँ कि जितनी भी लेयर्स हैं सब के सबको मैं मर्ज करता हूँ आपस में। सिलेक्ट करो सबको, लेयर में जाओ, मर्ज लिंक पे क्लिक करो, सारी की सारी एक हो जाएंगी। एक हो गई। अब एक ही हमारे पास एक ही बन के ये पिक्चर। फाइल में जाता हूँ, ओपन पे जाता हूँ और इससे मैं एक और स्टाइल दे देता हूँ, एक और मैं इस पर इफेक्ट अप्लाई कर लेता हूँ। कंट्रोल टी, यहाँ पे जाके कैसे करें आप ये और लें। सही है। तो ये देखिए हमारे पास ये एक नया एक और स्टाइल इस पे अप्लाई हो गया। अब इसकी ओपेसिटी आप कम करना चाहें कम कर सकते हैं। तो हमारे पास एक पम्फलेट डिज़ाइन हो गया। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।